नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोरदार एंट्री मारी है। पटना के दानापुर में बीजेपी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखे प्रहार किए और विकास बनाम बुर्के पर नई बहस छेड़ दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की एंट्री ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। दानापुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बिहार में विकास बनाम बुर्के की शरारत हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी शरारतें कर रही हैं। क्या किसी को फर्जी वोटिंग का अधिकार दे सकते हैं? उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर पुरानी सरकारों में जंगल राज का आरोप लगाया और कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार बदल रहा है। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार चुनाव में योगी की ये एंट्री बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। विपक्ष पर फर्जी वोटिंग और घुसपैठ के मुद्दे उठाकर उन्होंने सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के सहरसा में चुनावी रैली के दौरान सीएम योगी ने यूपी में माफिया पर हो रही कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में माफिया राज का खात्मा हो चुका है। माफिया की संपत्ति पर गरीब लोगों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। नहीं चलेगा और जो भी भ्रष्टाचार फैलाएगा, गरीब के हक पर डकैती डालेगा, उसकी जगह जेल में होगी, जेल में। और बहनों और भाइयों, अगर उसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जी हमारे विधायक हैं, मंत्री रहे हैं हमारे साथ में उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की विधानसभा में एक माफिया था, दुर्दांत माफिया था। उसके बंगले को हमने खाली करवाया और फिर बुलडोजर चलवाया। फिर उस वहां पर गरीबों के लिए आवास बनाए, हाई राइज बिल्डिंग बनवाई और गरीबों को फ्री में एक एक आवास उपलब्ध करवा दिया। ऐसे लखनऊ में भी होने जा रहा है। हर जनपद में वहां माफिया के द्वारा कब्जा की गई भूमि पर, और अगर किसी ने 10 एकड़ जमीन कब्जा की है और उसके पास अगर कुछ पुश्तैनी भूमि थी तो सबको मिलाकर के ब्याज सहित वापस लिया गया और वापस लेकर के फिर गरीबों को आवंटित करके गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। यूपी की सियासत में एक नया उबाल आ गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आजम अपना अलग दल बना रखे हैं, अपना एक अलग दल बनाने की उन्होंने बात कही। और राजभर की माने तो शिवपाल यादव फिर से बगावत कर सकते हैं। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
यूपी सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष फिर से सुर्खियों में हैं। वो भी अपने बयानों को लेकर। इस बार राजभर ने आजम खान को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए। दावा ये है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से तंग आ चुके हैं और अपना खुद का राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, राजभर ने शिवपाल यादव पर भी भविष्यवाणी की, वो भी फिर से बगावत की। देखिए, हर पार्टी चाहती है कि आजम खान जी हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। तो हमको जो खबर है वो ये खबर है कि आजम खान जी अपनी पार्टी डेवलप करेंगे, ओवैसी जी भी साथ होंगे और शिवपाल जी भी साथ जाएंगे और ये लोग मिल करके समझौता बहुजन समाज पार्टी से करेंगे। राजभर ने आजम खान को अपनी पार्टी ज्वाइन करने का भी खुला ऑफर दिया और कहा आजम खान बड़े नेता हैं, अगर वे हमारी पार्टी में आएंगे तो उनका भव्य स्वागत है। बिल्कुल, हमारा तो ऑफर सबके लिए खुला है। आजम खान जी चाहें तो भाई हमारे बड़े भाई हैं, उम्र में बड़े हैं, तो चाहें तो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहें। अगर पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हमारे यहाँ उनका सम्मान है। आजम खान को लेकर ओम प्रकाश राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर जी कभी कभी दिन में भी सपना देखने लगते हैं। आजम खान जी के ऊपर टिप्पणी करने की उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। आजम खान जी जैसे वरिष्ठ लोग दशकों में पैदा होते हैं, उन लोगों ने समाज को समता, समानता और शांति का संदेश दिया है। फिलहाल तो ओम प्रकाश राजभर का ये दावा यूपी की सियासत में नया ट्विस्ट ला दिया है। राजभर का ये ऑफर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ला सकता है। सवाल है कि क्या आजम खान वाकई अलग दल बनाएंगे और शिवपाल उनके साथ होंगे, या राजभर का ये ऑफर सिर्फ एक सियासी चाल भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी अब जमीन पर उतरकर दलित वोट बैंक पर अपना दावा ठोकने की तैयारी में है। इसके लिए मायावती ने प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। मायावती ने सभी कोऑर्डिनेटर के साथ इस बात को तय किया कि मंडलवार कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई जाए। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कार्यकर्ताओं के साथ राजधानी लखनऊ में बैठक की। भतीजे आकाश आनंद बीमार होने के कारण मीटिंग में नहीं आ सके। सूत्रों के हिसाब से मायावती ने पार्टी नेताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की रूपरेखा तय की गई। जब मान्या बहन जी अच्छी हैं तो मान्य आजम खान जी नहीं, सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। जिनको सीने पेट में दर्द है वो नहीं करेंगे। बस 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कोई कुछ नहीं, 27 की तैयारी है। जो 2027 का चुनाव है, 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है। मायावती खुद मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ कैंप कर सकती हैं। इससे पहले 2002 में मायावती मंडल स्तर पर अपना दौरा किया था। उसके बाद से मायावती ने कोई दौरा नहीं किया। माना जा रहा है कि कांशीराम परिनिर्वाण दिवस के दिन हुए कार्यक्रम से उत्साहित मायावती अब जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। हम लोगों को भी मान्य बहन जी ने कहा है कि आप लोग बूथ स्तर तक जाओगे। अब बूथ पर जाकर के अपनी बूथ और बूथ की सेक्टर कमेटी की समीक्षा करोगे और सभी बूथ तक के लोगों को धन्यवाद दोगे जो बड़ी संख्या में अपनी जेब का पैसा खर्च करके लोगों ने आकर के एक अपनी ताकत दिखाने का काम किया है। और उसी के साथ में 15 जनवरी को जो मान्या बहन जी का जन्मदिन होगा उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी खुद को न सिर्फ मजबूत कर लेना चाहती है बल्कि इस बात को भी तय करना चाहती है कि अगर उनको अपने सियासी समीकरण को सही रखना है तो दलित वोट बैंक पर भी दावेदारी बचा कर रखनी होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आए हुए कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्षों की ये भीड़ बताती है कि 9 अक्टूबर के बाद से बहुजन समाज पार्टी इस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उनके अंदर अब पहले से ज़्यादा ऊर्जा है और पिछले कई सारे चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा उससे इतर होकर के वो और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।
एसपी सांसद इकरा हसन के साथ अभद्र भाषा और अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सांसद इकरा हसन उस समय भावुक हो गई। उन्होंने मंच पर अपने ऊपर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया। उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व सांसद और उनके समर्थकों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए। तो कैराना सांसद इकरा हसन के बयान पर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुज्जर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी पर इकरा हसन ने जो बयान दिए हैं उसके लिए माफी मांगे। पूरा सनातनी प्रदीप चौधरी के साथ है। और जहां तक प्रदीप चौधरी जी की बात है, वो एक खानदानी व्यक्ति हैं और बहुत सरल और शरीफ व्यक्ति हैं। पूरा एक एक सनातनी बच्चा बच्चा प्रदीप चौधरी जी के साथ है। अगर कोई इस तरह की हरकत की गई, जिस तरह से उनकी बहन बेटियों और माताओं के लिए बोला गया, शर्मनाक है। इकरा हसन जी स्वयं एक महिला है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला है, आप उस बात को घुमा करके प्रदीप चौधरी जी पर ले जाएंगी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। ये सारी मर्यादाएं तार तार करने का काम किया है, तो वो इस मर्यादा का ध्यान रखें कि वो स्वयं भी महिला है और किसी के परिवार के लिए। और जिस गुजरात में सभी मंत्रियों का इस्तीफा, सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सीएम राज्यपाल को सौंपेंगे मंत्रियों का इस्तीफा। गुजरात में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया है। ये बड़ी हलचल इस वक्त गुजरात की राजनीति में। सीएम भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा मंजूर किया। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं गुजरात से, जहां पर सभी मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया है। सीएम को छोड़कर, सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर सभी मंत्रियों ने रिजाइन कर दिया है। राज्यपाल को सौंपेंगे मंत्रियों का इस्तीफा भूपेंद्र पटेल। तो दरअसल कल मंत्रिमंडल में बदलाव होना है गुजरात में, जिसके चलते सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में रोटी में थूकने का एक मामला सामने आया, वीडियो सामने आया। पुलिस चौकी के सामने जायका रेस्टोरेंट का यह मामला बताया गया, जो एक मुस्लिम रेस्टोरेंट है, जिसमें होटल का कर्मचारी रोटी बनाते वक्त थूक रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बजरंग दल ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रोटी में थूकने का वीडियो सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तरकाशी में जायका रेस्टोरेंट में रोटी में थूक की घटना के बाद हड़कंप मच गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा किया। रेस्टोरेंट को बंद करने की भी मांग यहां पर उठाई गई है। इसके अलावा आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि फूड सेफ्टी विभाग द्वारा रेस्टोरेंट के कैंसिलेशन की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। तो आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फूड सेफ्टी विभाग कार्रवाई कर रहा है। रेस्टोरेंट को बंद करने की मांग पर लगातार हिंदू संगठन अड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं तस्वीर भी आप, दूसरी तस्वीर जिसमें रोटी में थूकने का वीडियो सामने आया है। थूक जिहाद की घटना यहाँ पे सामने आई है। जो जायका होटल है, जिहादी ने अपना नाम छुपा के वहाँ पे जायका रखा है और उसके बाद जिन ग्राहकों को खाना खिला रहा है उसमें रोटियों में थूक रहा है। क्योंकि पीठ पीछे तो ये लोग जरूर थूकते मूतते हैं, तो सब जानते हैं पूरे देश के अंदर थूक मूत रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी में रोटी बनाते समय जो थूक रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ चुका है उत्तरकाशी के अंदर।
वो दुकान सीज होनी चाहिए। ये आरोपी के विरोध संबंधित धाराओं में जो है कोतवाली उत्तरकाशी में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और मेरे द्वारा जो है असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी उत्तरकाशी को कोतवाली की तरफ से अपनी रिपोर्ट उनको दे दी और उनका वो जो है ये जो होटल के जो मालिक है उनके विरुद्ध उसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही चल रही है जो उनको परमिट दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया जहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को अपना नकली नाम आहट ठाकुर बताकर दोस्ती की। इसके बाद वो लड़की को उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने आरोप लगाया कि आहट ठाकुर ने दबाव बनाकर रुद्रपुर के होटल में उसे बुलाया, फिर दुष्कर्म किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी आहट खान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से निकली है आहट ठाकुर नाम की एक फर्जी आधार कार्ड की कॉपी। बच्ची को अपनी हिंदू पहचान बताकर उसे जिहाद में फंसाता है और जिहाद में फंसाने के बाद उसका इतना दुस्साहस होता है कि उस हिंदू बच्ची को आज कल होटल में लेके जाता है। उसका नाम अहद खान है, उसके पिताजी का नाम तस्लीम खान है, लेकिन वह उस बच्ची को बताता है मेरा नाम अहद ठाकुर है, पिताजी का नाम विशाल ठाकुर है, किच्छा का रहने वाला है और उसके पास वो फर्जी आईडी भी बरामद होती है। उस बच्ची को पता चलता है, वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि जिसे अपना दोस्त मान के आई थी वह एक लव जिहादी है जो झूठी आईडी बनाकर झूठ के साथ उसके साथ जिहाद कर रहा था।